क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप क्वेश्चन 5 के क्लासेस देखोगे तो वो इस फॉर्म के हैं, 50 to 52, 53 to 55, 56 to ahead। बट अंडरस्टैंड कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, हमें ये दोनों नंबर्स सेम चाहिए टू सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी हैव। ओके, तो इसमें हम करते क्या हैं, टू कन्वर्ट दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आई यूज द वर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 50 भी इंक्लूडेड होता है, 52 भी होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, फिर 52 से 53 के बीच के जो भी वैल्यूज़ होंगे, जो डेसिमल वैल्यूज़, वो कहाँ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम दिस वैल्यू एंड वी ऐड 0.5 टू दिस वैल्यू। तो हमारा एक क्लास बनेगा 49.5 से 52.5। तो यहाँ पे जितना गैप रहेगा 50-52 में गैप है 2 का, करेक्ट। बट हमने 0.5 और 0.5 मतलब 1 एक्स्ट्रा डाला है इन क्लासेस में, सो द ओरिजिनल एच विल बिकम 3। अंडरस्टूड। तो ये करने से क्या होगा, इसके प्रीवियस क्लासेस फिर क्या होंगे, ये एंड होगा 49.5 पे, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू होगा 52.5 से। इसका ये मतलब कि जो बीच के वैल्यूज़ हैं वो कहीं मिस नहीं होंगे, दे विल बी इंक्लूडेड। अंडरस्टूड। तो आपके क्लासेस इस तरीके से बनेंगे 49.5 to 52.5, 52.5 to 55.5 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। इसके बाद तो सिंपल है, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी है फिर आप xi लिखोगे। अब xi आपका इसमें पॉइंट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू हो जाएगा और इसका सेंट्रल वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा 51, करेक्ट। सी 52.5 प्लस 49.5 सिंपल है ना, आप 1.5 का डिफरेंस है, राइट। तो फिर 49.5 में 1.5 ऐड कर दोगे तो वो 51 हो जाएगा, और 3 के गैप में बढ़ रहा है तो 54, 57 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। और फिर DI, UI and sigma FIDI and then sigma FIUI। Understood? Try this। कैलकुलेटिव नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। यस, ये अंडरस्टैंड करना है ज़रूरी था। अगर आप ये लेकर करोगे तो आपका मीन गलत आएगा, क्योंकि वी आर मिसिंग आउट ऑन सर्टन वैल्यूज जो हमें एक्चुअली मीन कैलकुलेट करने में चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। 100 to 150, 150 to 200। सिंपल है, एज आपका है 50 और आपको बाकी सब दिया है, सिर्फ मीन फाइंड करना है। सेम प्रोसेस, क्लासेस लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, xi, di, ui, fi, ui। क्लियर? So that's about question 5 and 6. Alright, so now let's begin with question number 7. आई नो ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस हैं, डेसिमल में है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा कि आगे कैलकुलेशन कैसा होगा। बट ट्रस्ट मी, लाइक आई सेड बिफोर, जब UI पे आओगे ना आप, तो इट विल बिकम एक्सट्रीमली सिंपल। नॉर्मल छोटे नंबर्स में आपका UI आएगा। लेट्स सी ये कैसे होगा। See, if you can see the gap is of 4, right? 0.00 to 0.04. So your H is 0.04. So xi होगा, फर्स्ट का xi होगा, सेंट्रल वैल्यू क्या होगा 0.02 and it will increase by 4, correct? So 0.14, 0.18 and 0.22. So these are the values of xi. Now going to di, let us assume this as a. So इसके बाद क्या होगा, 0.02 minus 0.10, it will give me 0.08 in negative. Again it will increase by 4, right? So 0.04, ये होगा 0, this will be 0.04 positive, 0.08 positive and 0.12. 0.22 minus 0.10 is 0.12. Now this will go like you have to divide 0.08 by 0.04. It's nothing but 0.08 divided by 0.04, which is 8 upon 100 into 4 और ऊपर 100. So it's nothing but 8 by 4 only, right? Decimal में confuse मत हो जाना. So this will give you -2, -1, 0, 1, 2 and 3.
So ultimately you are getting normal integers only. Now frequency तो obviously पॉइंट में नहीं होगी, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन तो काफ़ी ईजी हो जाएगा. 4 इंटू -2 -8, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 0 0, 2 into 1 which it is giving you 2, 4 into 2 8 and 2 3s are 6. See, for addition consider this plus 8 minus 8 cancelled, so what you are left with is 6 plus 2 8 minus 9, so ultimately it is -1. इतना easy कैलकुलेशन हो जाता है एंड में. सिर्फ यही आपको, और ये भी हर जगह कैलकुलेट नहीं करना है ना, यहाँ तो सिर्फ आपको रेंज में बढ़ाना है, राइट. Now sigma fi ui x bar will be equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h, right. x bar will be equal to a क्या लिया था हमने 0.10 plus sigma fi ui is -1 upon sigma f is 30 and h is 0.04. yes, थोड़ा यहाँ पे आपको अभी भी लगेगा कि confusing है, but it is not much confusing. See, this is equal to 0.10 minus 4 upon 3 into 1000. कैसे 1000 लिखा, ये 2 पॉइंट्स हटा के अपॉन 100 किया तो ये 30 के साथ और 2 जीरोज आ गए तो वो 3000 आया. और सिंप्लीफाई करने के लिए 4/3 अलग से 1000 लिखा. ठीक है, तो जब आप 4/3 करते हो इट कम्स आउट टू बी 0.1111 समथिंग, राइट. तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 पॉइंट और 3 जीरोस 001, तो ये आपका आएगा 0.10 माइनस 0.001 विच इज अल्टीमेटली 0.099. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अंडरस्टूड. कैलकुलेशन में डरना नहीं है, ये सिर्फ इसको कितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो वो देखना है, राइट. ओके, what we have in question 8 is classes के class size same नहीं है. ठीक है, it begins with 0 to 6, then 6 to 10, then 10 to 14 and so on. अलग है, क्लास रेंज अलग है, क्लास साइज अलग है. तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा अज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, तो ये आप खुद करोगे बिकॉज ये सिर्फ आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से ट्राई करना है. यू डोंट हैव टू गो अप टिल यू आई, यू हैव टू फाइंड डी आई देन एफ आई डी आई एंड अप्लाई द फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. दैट्स ऑल. ओके, सो ट्राई दिस एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन 9 एज यूजुअल हर एक टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आप कंप्लीटली यू विल डू इट योर सेल्फ. ओके, नो हिंट्स, नथिंग गिवन. The answer is given to you as 69.43%. ट्राई करो अपने आप. सी, ये आखिरी क्वेश्चन मेरा देने का पर्पस क्या होता है, बिकॉज वी आर नॉट हियर लाइक एक ऑनलाइन सारे क्वेश्चंस आप देख लो, लिख लो, पढ़ लो. नहीं, वी आर लर्निंग हियर, वी आर लर्निंग लाइक इन अ ट्यूशन क्लास और स्कूल. तो आपको ऑब्वियसली स्कूल से भी होमवर्क मिलता है, तो हम भी होमवर्क देंगे आपको. दिस इज़ काइंड ऑफ अ होमवर्क ओनली, राइट. तो आप ट्राई करो, और अगर नहीं आता है तो लिंक में मैंने नोट्स तो दिए हैं ना, तो ट्राई दैट आउट, नोट्स में से देखो. सो या ट्राई दिस आउट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो अबाउट मोड. ठीक है, थैंक यू सो मच.